दोस्तों, एक लड़की हर रोज की तरह कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए जा रही थी। तभी उसके मोबाइल पर एक शर्मा जी का फोन आ जाता है। वो लड़की फोन उठाती है तो शर्मा जी उससे कहते हैं कि आज मेरे पास एक ग्राहक आया हुआ है, अच्छा खासा वो पैसा भी दे रहा है, अगर तुम कहो तो मैं उससे बात कर लूं। तब दोस्तों वो लड़की जो होती है वो कहती है कि ठीक है, आप उससे बात कर लीजिए और उसका एड्रेस मेरे व्हाट्सएप पर आप भेज दीजिए, मैं समय से वहां पर पहुंच जाऊंगी। अब दोस्तों थोड़ी देर के बाद उसके व्हाट्सएप पर एक सस्ते से होटल का एड्रेस पहुंच जाता है, जिसको देखकर वो लड़की थोड़ा बहुत मुस्कुराने लगती है, क्योंकि दोस्तों आज से पहले भी कई बार वो लड़की जो है उस होटल के अंदर कई मर्दों के साथ अपनी रातें बिता चुकी थी। इसीलिए दोस्तों उस होटल का नाम पढ़ते ही वो लड़की मुस्कुराने लगती है, उसको बहुत सारी चीजें याद आने लगती है। दरअसल दोस्तों होटल के एड्रेस के साथ साथ उसका मोबाइल नंबर भी भेजा गया था। तो लड़की उस मोबाइल नंबर पर मैसेज करती है तो उधर से कोई रिप्लाई करता है कि रूम नंबर 10 में आ जाओ, मैं यहाँ पर बैठा तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। अब दोस्तों थोड़ी देर के बाद जो लड़की होती है वो रूम के दरवाजे पर जाकर के खड़ी हो जाती है और धीरे से दरवाजा खटखटाने लगती है। तभी दोस्तों अंदर से एक आदमी टॉवल लपटे हुए आता है और दरवाजा खोलता है। तो दोस्तों जब वो लड़की उस आदमी का चेहरा देखती है तब उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है, उस लड़की के होश उड़कर रह जाते हैं। दोस्तों जितना खुश होकर वो लड़की उस होटल के कमरे में उस आदमी के साथ रात बिताने गई थी, उतना ही ज्यादा वो उस आदमी को देख करके परेशान हो जाती है। दोस्तों होटल के कमरे के अंदर कोई और नहीं था बल्कि उसी के। ये जो आप कहानी सुन रहे हैं ये सच में बहुत ही ज्यादा रोमांचक है और उम्मीद करूंगी कि आपको बेहद ही ज्यादा पसंद आएगी। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जो मेरा हौसला है वो जरा और ज्यादा बढ़ता रहे और मैं आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग और सच्ची कहानियां आप लोगों के लिए लाती रहूं। दोस्तों उस लड़की का नाम पूनम होता है और पूनम जो है वो नागपुर की रहने वाली होती है। दोस्तों उसकी उम्र 25 साल है और वो बीए लास्ट ईयर की पढ़ाई कर रही है। पूनम के घर में उसकी पिताजी है, उसकी माँ है और उसका एक बड़ा भाई है। पूनम के पिताजी का नाम मुरारीलाल यादव होता है, जो कि एक सरकारी स्कूल में पढ़ाने का काम करते हैं, यानी कि वो एक टीचर होते हैं। और दोस्तों पूनम की माँ का नाम विमला देवी होता है, जो कि एक हाउस वाइफ है, यानी कि घर का काम काज करती है। दोस्तों पूनम के बड़े भाई का नाम नितिन है, जो कि एक किराने की दुकान पर काम करता है। नितिन के पापा का ज्यादा तनख्वाह नहीं है, इसीलिए वो पढ़ाई छोड़ करके किराने की दुकान पर मजदूरी करने का काम करने लगता है। दोस्तों नितिन के पापा छोटी बेटी पूनम को बहुत ही मुश्किल से पढ़ा पाते हैं और घर का और अपना खर्चा चला पाते थे। दोस्तों जब पूनम 12वीं कक्षा की पढ़ाई पूरी कर लेती है तो उसके पिताजी एक बहुत बड़े कॉलेज में उसका एडमिशन करवा देते हैं, क्योंकि पूनम जो होती है वो पढ़ने लिखने में काफी अच्छी थी, उसका पढ़ने लिखने में उसका बहुत अच्छा बेस था, इसीलिए वो अच्छे नंबरों से पास भी हुआ करती थी। तो उसके पिताजी ये सोचते हैं कि हमारी इकलौती बेटी है और अगर हम लोग इसे मिलकर अच्छे से पढ़ा देंगे तो ये अपने पैर पर खड़ी हो जाएगी। अब दोस्तों यही सब सोचकर बड़ी मुश्किल से कुछ पैसा बचाकर वो पूनम का उस कॉलेज में एडमिशन करा देते हैं। और दोस्तों 2 महीने तक सब कुछ ठीक ठाक चलता है, पूनम कॉलेज में पढ़ने के लिए जाती है। लेकिन 2 महीने के बाद जब पूनम अपने कॉलेज के बच्चों को देखने लगती है, उनके लड़कियों को देखने लगती है, उनके रहने सहने का, खाने पीने का, उनका तौर तरीका जब वो देखने लगती है तो उसको भी लगने लगता है कि वो भी बाकी लड़कियों की तरह महंगे महंगे कपड़े पहने, महंगा महंगा फोन चलाए, गाड़ियों से घूमे, उसके पास भी स्कूटी होना चाहिए। इस तरीके की बातें अब उसके मन में आने लगती है। लेकिन दोस्तों पूनम के घर वालों की इतनी औकात नहीं थी कि वो उसके वो शौक पूरे कर पाए, उसकी इन जरूरतों को पूरा कर पाए, क्योंकि दोस्तों उसके जो कॉलेज का फीस था वही उसके पिताजी जमा करते थे और वो भी बहुत बड़ी बात होती थी। आखिरकार दोस्तों पूनम अपने मन को मार लेती है और कुछ महीने का वक्त ऐसे ही गुजरता है तो वो उसी कॉलेज की रहने वाली एक लड़की जो होती है वो पूनम की बहुत अच्छी सहेली बन जाती है और उसका नाम होता है अनीता। अनीता जो है वो बहुत महंगे महंगे कपड़े पहनती थी, महंगा फोन भी यूज करती थी, स्कूटी से कॉलेज आया जाया करती थी, वो काफी ज्यादा स्टैंडर्ड मेंटेन करती थी। तो पूनम को लगता था कि जो अनीता है वो भी बहुत ज्यादा बड़े घर की रहने वाली है, तभी तो वो इतने महंगे महंगे शौक पालती है, महंगे महंगे कपड़े पहनती है। तभी दोस्तों अनीता एक दिन पूनम को अपने घर पर लेके जाती है। पूनम जब अनीता के घर वालों को देखती है तो उसके माता पिता को देखकर वो एकदम से हैरान रह जाती है। पूनम देखती है कि अनीता और उसके माता पिता एक किराए के घर में रह रहे थे। अब दोस्तों अनीता के जो पापा होते हैं वो नगर निगम में चपरासी का काम करते थे। अनीता की माँ जो थी वो दूसरों के घरों में जाकर कपड़ा और बर्तन धोने का काम करती थी। तो पूनम ये सब देखकर अपने मन में सोचने लगती है कि जब अनीता के घर वाले इतने ज्यादा गरीब हैं तो फिर अनीता इतने महंगे महंगे कपड़ा कहाँ से पहनती है, इतने महंगे फोन वो इस्तेमाल कहाँ से करती है। ये सब सोचकर वो बहुत ज्यादा परेशान होने लगती है।
उसके मन में सिर्फ और सिर्फ यही बातें चलने लगती है और यही सब सवाल उठने लगते हैं। तभी दोस्तों अनीता पूनम को लेकर के अपने घर से बाहर चली जाती है और वहां पर जाकर वो भेलपुरी की दुकान पर ले जाकर उसे भेलपुरी खिलाने लगती है। अनीता जो है वो भेलपुरी ऑर्डर करती है। अब दोस्तों पूनम को रहा नहीं जाता है, तो वो पूनम जो होती है वो अनीता से पूछ लेती है कि अनीता मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो तुम मुझे सच जरूर बताना। तब दोस्तों अनीता कहती है कि हाँ पूछो क्या बात है। तब दोस्तों पूनम कहती है कि अनीता देखो ना, अभी मैं तुम्हारे घर वालों से मिली हूँ, तुम्हारे माता पिता के हालातों को मैं देख कर आई हूँ। मेरे पापा भी उतना ही पैसा कमाते हैं जितना कि तुम्हारे पापा कमाते हैं। मेरे परिवार की स्थिति और तुम्हारे परिवार की स्थिति बिल्कुल सेम टू सेम है, कहीं कुछ भी अलग नहीं है। लेकिन तुम इतने महंगे महंगे कपड़े, इतने महंगे फोन, ये बाइक स्कूटी तुम कैसे खरीद लेती हो और ये सब कैसे तुम कर पाती हो। अब दोस्तों जब अनीता इस बात को सुनती है तो वो थोड़ा घबरा जाती है, थोड़ा परेशान हो जाती है और कुछ देर तक सोचती है और फिर वो पूनम से कहती है कि देख पूनम, तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है, इसीलिए मैं तुझे ये बात बता रही हूँ। तुम मेरे से प्रॉमिस करो कि तुम ये बात कभी किसी को नहीं बताओगी। तब दोस्तों पूनम उससे कहती है कि ठीक है बाबा, मैं तुमसे प्रॉमिस कर रही हूँ कि मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगी। मुझे बताओ तो सही कि तुम ये सब कैसे कर रही हो। तब दोस्तों अनिका जो होती है वो पूनम को साइड में लेकर जाती है और दोनों ही लोग एक टेबल पर बैठ जाते हैं और तभी अनिता अपने फोन निकालती है और फोन में वो एक वीडियो वो पूनम को दिखाती है। दोस्तों पूनम उस वीडियो को देखकर एकदम से चौंक जाती है और उससे पूछने लगती है कि अनीता तुम बाजारू औरतों वाला काम करती हो, ये तो तुम बहुत गलत काम कर रही हो। तब दोस्तों अनीता उसे कहती है कि देखो पूनम, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम ये बात किसी को नहीं बताओगी। तब दोस्तों पूनम उससे कहती है कि हाँ मुझे पता है कि मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगी। तभी दोस्तों पूनम जो होती है वो अनीता से कहती है कि मुझे एक बात बता, एक बार ऐसा सब करने का तुझे कितना पैसा मिल जाता है। तब दोस्तों अनीता उसे देखकर थोड़ा मुस्कुराती है और उससे कहती है कि पूनम तू भी ये सब करना चाहती है क्या, और अगर नहीं तो तू ये सब क्यों पूछ रही है, अगर कल से चलना है तो बोल तुझे। तब दोस्तों पूनम कहती है कि नहीं यार, मैं ये सब काम नहीं करना चाहती, मैं तो बस तुमसे ऐसे ही पूछ रही हूँ, बताओ ना मुझे अनीता कि तुम्हें एक बार ये सब काम करने में कितना पैसा मिल जाता है। तब दोस्तों अनीता उसे कहती है कि देख पूनम, अगर ग्राहक अच्छा है तो एक बार में 4 से 6 हजार रुपए के बीच में हमें पैसे मिल जाते हैं, ज्यादा समय भी नहीं देना पड़ता है। तब दोस्तों पूनम उससे कहती है कि एक बार में इतने सारे पैसे तुम्हें मिल जाते हैं। अब दोस्तों पूनम जो होती है अपने मन में सोचने लगती है कि 4-5 हजार रुपए तो वाकई में बहुत ज्यादा होता है, वो भी सिर्फ कुछ घंटों के। तभी दोस्तों पूनम उससे कहती है कि अनीता अगर ये बात किसी को पता चल जाएगा तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी। तब दोस्तों अनीता उसे कहती है कि यार देख, मैं तो काफी लंबे समय से ये सब काम कर रही हूँ और आज तक किसी को कुछ पता भी नहीं चला है, और शायद आगे किसी को कुछ पता ना चले तो तुम चलोगी तो बोलो। तब दोस्तों पूनम कहती है कि नहीं बाबा, मैं तो नहीं जाने वाली। तब दोस्तों अनीता उसे कहती है कि यानी तू कल चलेगी। और दोस्तों इस बात को सुनकर जो पूनम होती है वो मुस्कुराने लगती है और अपनी जो नजरें है वो नीचे झुका लेती है, वो शर्माने लगती है। तो अनीता समझ जाती है कि पूनम भी ये काम करना चाहती है और उसका भी इस काम में मन करने को कह रहा है। तभी दोस्तों अनीता पूनम से कहती है कि यार देखना, मैंने आज से पहले ये सब काम किसी के साथ नहीं किया। तब अनीता उसे कहती है कि तू ये क्या बात कर रही है, सच में तूने ऐसा कुछ नहीं किया, आज से पहले तूने कभी किसी के साथ ये सब कभी नहीं किया। तब दोस्तों पूनम कहती है कि हाँ सच में मैंने ऐसा कभी कुछ नहीं किया। तब दोस्तों अनीता पूनम से कहती है कि देख, अगर आज से पहले तूने ये सब काम नहीं किया और ये तेरा पहली बार है तो तुझे 2, 4, 5 हजार रुपए नहीं बल्कि तुझे 80 हजार रुपए मिलेंगे। अब दोस्तों इस बात को सुनकर के पूनम एकदम से चौंक जाती है और पूनम अनीता से कहती है कि रात को तो मैं ये सब काम नहीं कर पाऊंगी। तब दोस्तों अनीता उससे कहती है कि पागल तू बुद्धू है क्या, तुझे रात को ये सब करने के लिए कहे कौन रहा है, तुझे तो बस दिन में जाना होगा। तब दोस्तों पूनम उसे कहने लगती है कि अनिका मुझे तो ये सब काम करने में बहुत डर लग रहा है। तब दोस्तों अनीता उससे कहती है कि पागल, तुझे इसमें डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तेरे साथ हमेशा रहूंगी और तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तब दोस्तों पूनम कहती है कि ठीक है, अब मैं अपने घर जा रही हूँ। तब दोस्तों अनिका उसे कहती है कि लेकिन जब कल कॉलेज आना तो थोड़ा जल्दी आ जाना। तब दोस्तों पूनम कहती है कि क्यों, क्या काम है, मैं जल्दी क्यों आऊंगी। तब अनीता कहती है कि मैं कल तुझे एक ऐसे इंसान से मिलवाने लेकर के चलूंगी जो बहुत खास है। अब दोस्तों इस बात को सुनकर पूनम मुस्कुरा उठती है और फिर वहां से वो अपने घर के लिए चली जाती है। दोस्तों उस समय शाम हो चुका था तो पूनम अपनी माँ के साथ घर का काम काज करने में व्यस्त हो जाती है। उसके पापा भी उस वक्त जो है वो ऑफिस से अपने घर आ जाते हैं और उसका जो बड़ा भाई है वो भी दुकान से घर आ जाता है। तो सभी लोग मिलजुल कर बातचीत करते हैं और बैठकर रात को एक साथ डिनर करते हैं। और फिर जो पूनम है फिर वो अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है। लेकिन दोस्तों पूनम जब अपने कमरे में सोने के लिए जाती है तो उसके मन में उसी की अनिका की यानी बातें चल रही थी, उसी का ख्याल उसके मन में बार बार आ रहा था। पूनम अपनी इज्जत को भूल जाती है और अपने शौक को पूरा करने के चक्कर में वो ये सब काम करने का फैसला ले लेती है। दोस्तों उस समय पूनम का बड़ा भाई भी इसी कमरे में सोया करता था। पूनम के माता पिता का अलग कमरा था, वो लोग अलग कमरे में सोया करते थे और पूनम का भाई जो है वो एक कमरे में सोया करते थे। उस समय रात के 12 बजे थे और पूनम के मन में सिर्फ और सिर्फ यही बातें चल रही थी कि उसके पास अगर 80 हजार रुपए आएंगे तो वो उन पैसों का क्या क्या खरीदेगी, उन पैसों से वो क्या क्या करेगी।
यही सारी बातें जो है उसके मन में लगातार चल रही थी और ये सब सोचकर वो बहुत ज्यादा खुश भी हो रही थी। अब दोस्तों रात को इसी बीच कब उसे नींद आ जाती है ये सब सोचते सोचते ये उसको पता तक नहीं चलता है। सुबह में उसे जल्दी कॉलेज भी जाना था तो वो मम्मी के साथ जल्दी से घर का काम करती है और खाना बनाकर टिफिन बनाकर वो सीधे अपने कॉलेज के लिए निकल जाती है। दोस्तों उस समय कॉलेज पर अनिका आई नहीं थी तो पूनम जो है वो कॉलेज के गेट पर खड़ा होकर अनीता का इंतजार करती है। तो थोड़ी देर के बाद अनीता भी वहां पर आ जाती है। तो अनीता जो है वो पूनम से कहती है कि पूनम आज तू बहुत खूबसूरत लग रही है, आज तो तू बन ठन करके आई है, क्या बात है। इस बात को सुनकर जो पूनम है वो मुस्कुराने लगती है और पूनम उसे कहती है कि आज तू इतना लेट क्यों आई है, मैं कब से तेरा यहाँ पर इंतजार कर रही थी, चलो अब जल्दी कॉलेज के अंदर चलते हैं नहीं तो फिर गेट बंद हो जाएगा। तब दोस्तों अनिका पूनम से कहती है कि अरे नहीं नहीं, हम लोग कॉलेज के अंदर नहीं जाएंगे, हम लोगों को कॉलेज के अंदर नहीं जाना है, हम लोगों को कहीं और चलना है। अब दोस्तों अनिका जो है अपने कॉलेज के बाहर ही खड़ा होकर एक ऑटो रिक्शा वाले को रुकवाती है और फिर दोनों ही ऑटो रिक्शा में बैठते हैं। तभी दोस्तों अनिका पूनम से कहती है कि तुम्हें देखने के लिए एक आदमी वहां होटल पे आ रहा है, उसके सामने तुम घबराना नहीं, जैसा वो बोले तुम वैसा ही हाँ में हाँ मिलाकर। तब दोस्तों पूनम कहती है कि ठीक है। और दोस्तों कुछ देर के बाद ऑटो रिक्शा वाला इन दोनों को एक सस्ते होटल पे ले जाकर छोड़ देता है। फिर अनिका जो है वो पूनम को लेकर के होटल को अंदर चली जाती है। कुछ देर तक वो लोग इंतजार करते हैं। तभी दोस्तों दरवाजे की बेल बजती है और जब अनिका दरवाजा खोलती है तो पूनम देखती है कि दरवाजे के बाहर एक काला आदमी खड़ा है जिसका पेट भी निकला हुआ था। उसकी उम्र तकरीबन 50 से 55 साल के आसपास की रही होगी। तभी दोस्तों अनिका उससे कहती है कि आइए शर्मा जी, आइए अंदर बैठिए। अब दोस्तों इस बात को सुनकर देखकर पूनम जो है वो समझ जाती है कि उस आदमी का नाम शर्मा जी है। शर्मा जी जो है वो कमरे के अंदर आते हैं, सोफे पर बैठते हैं, चाय पानी नाश्ता वगैरह किया जाता है। तभी दोस्तों शर्मा जी के मोबाइल पर फोन आ जाता है तो शर्मा जी इधर से कहते हैं कि भाई थोड़ा सब्र करो, अभी लड़की को मैं यहाँ देखने आया हूँ, उसको पहले देख लेता हूँ फिर मैं तुमको फोन करके बताता हूँ कि क्या करना है। दोस्तों शर्मा जी फोन रखते हैं और अनिका से कहते हैं कि अनिका तुम इससे बात कर लो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, ये लड़की ये सब करने के लिए तैयार तो है ना, इसको अपने तरीके से सब कुछ तुम समझा देना। तब दोस्तों अनिका कहती है कि ठीक है, मैं उसे अपने तरीके से सब कुछ समझा दी हूँ। तब दोस्तों शर्मा जी दोबारा उस व्यक्ति को फोन मिलाते हैं और उससे बात करते हैं और उससे कहते हैं कि ठीक है, मैं इस लड़की को वहां पर भेज रहा हूँ। तभी दोस्तों शर्मा जी अनिता से कहते हैं कि अनिका देखो 80,000 रुपए में बात हो गई है, एड्रेस मैं तुम्हारे व्हाट्सएप पर भेज दे रहा हूँ, इसमें से 10% मेरा जो कमीशन होता है वो रात को भिजवा देना। इतना कहने के बाद शर्मा जी वहां से चले जाते हैं। तब दोस्तों अनीता जो होती है वो पूनम से कहती है कि चलो मैडम अब तुमको वहां पर चलना है और वहां पर तुम्हारा कोई इंतजार कर रहा है, तो अच्छे से कपड़े पहन लो, थोड़ा सा अच्छे से मेकअप कर लो ताकि खूबसूरत लगोगे। अब दोस्तों पूनम उसके बताए अनुसार अच्छे से तैयार हो जाती है। फिर अनिका जो है वो पूनम को लेकर उस होटल से लेकर के दूसरे होटल पर जाती है। वहां जाने के बाद अनिका पूनम से कहती है कि देखो पूनम ज्यादा परेशान मत होना, कोई ऐसा गड़बड़ मत कर देना, जैसे मैंने तुम्हें समझाया है ठीक वैसा ही करना, जैसा वो तुमसे कहेगा तुम ठीक वैसा ही करना। तब दोस्तों पूनम कहती है कि ठीक है। अब दोस्तों अनिका पूनम को होटल के बाहर छोड़कर वो खुद वापस आ जाती है और पूनम को होटल के अंदर भेज देती है। दरअसल दोस्तों वो होटल नहीं था बल्कि एक आलीशान बंगला था। पूनम जब उस बंगले को देखती है तो वो देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि दोस्तों अपनी जिंदगी में वो पहली बार इतना बड़ा बंगला जो है वो अपनी आंखों के सामने देख रही थी। और तभी दोस्तों सामने वाले कमरे से एक बहुत बड़ा बॉडी बिल्डर टाइप आदमी निकलता है जिसकी उम्र 50 साल के आसपास होती है, सांवला सा उसकी रंगत होती है। वो आदमी पूनम के पास आता है और फिर उसको सोफे पर बैठने के लिए कहता है और खुद भी उसके बगल में आकर सोफे पर बैठ जाता है। दोस्तों वो आदमी इससे पूछता है कि क्या तुम पानी पियोगी? तब दोस्तों पूनम कहती है कि जी अंकल जी। तब दोस्तों वो आदमी कहता है कि अंकल जी। तब दोस्तों पूनम उसे कहने लगती है कि सॉरी अंकल जी, गलती से निकल गया। तब दोस्तों वो आदमी कहता है कि कोई बात नहीं, तुम अच्छे घर की लगती हो, तुम्हारा ये पहली बार है क्या सब कुछ? तब दोस्तों पूनम उसे कहती है कि जी अंकल जी, और फिर वो सॉरी बोलती है। तो दोस्तों बाद में वो आदमी उसे कहता है कि देखो बेटा कोई बात नहीं, तुम मुझे अंकल कह करके बुला सकती हो। तब दोस्तों पूनम उससे पूछती है कि अंकल जी आपका नाम क्या है? तब वो बताता है कि मेरा नाम सौरभ शर्मा है। फिर वो पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है? तब पूनम कहती है कि मेरा नाम पूनम है। तब वो फिर पूछता है कि तुम कौन सी ईयर की पढ़ाई कर रही हो? तब पूनम उसे बताती है कि मैं अभी बीए की पढ़ाई कर रही हूँ अंकल जी। तब वो पूनम को एक कमरे के अंदर ले जाता है। तो पूनम जो है एक दुल्हन की तरह एक बेड पर जाकर के बैठ जाती है। फिर थोड़ी देर के बाद अंकल जी एक टॉवल लपेटकर बाथरूम से बाहर निकलता है और वो काम वहां पर वो करना शुरू कर देता है जिस काम के लिए पूनम वहां पर गई हुई थी। दोस्तों पूनम को बहुत ज्यादा थकान महसूस हो रही थी, वो बेड पर पड़े पड़े उसे कब नींद आ जाती है उसे कुछ पता ही नहीं चलता है। और शाम के 5 बज जाते हैं। दोस्तों शाम के 5 बजे पूनम जो है वो बिस्तर से उठकर बाथरूम में जाती है, नहाती धोती है और फिर थोड़ी देर बाद वो अंकल को आवाज आ जाती है, तो उधर से कोई आवाज नहीं आती है।
तो जो पूनम होती है वो जब कमरे से बाहर निकलती है तब देखती है कि एक 45 साल की महिला किचन से बाहर निकल रही होती है और पूनम को देखकर वो मुस्कुरा रही होती है। तभी दोस्तों वो महिला पूनम से कहती है कि बेटा तुम उठ गई, आ जाओ सोफे पर बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए चाय बना करके लाती हूँ। दोस्तों अब पूनम जो है चुपचाप से जाकर सोफे पर बैठ जाती है। तभी वो महिला पूनम से पूछती है कि बेटा तुम्हारा नाम क्या है। तब दोस्तों ये कहती है कि आंटी मेरा नाम पूनम है। फिर दोस्तों पूनम पूछती है कि आंटी आप कौन है, जब मैं यहाँ पर आई थी तो अब तो आप यहाँ पर नहीं थी। तब दोस्तों वो कहती है कि बेटी मैं इस घर की नौकरानी हूँ, साहब जब भी घर से बाहर चले जाते हैं तो मैं इस घर का देख रेख करती हूँ, इस घर का मैं ख्याल रखती हूँ। जब मैं यहाँ पर आई थी तो तुम कमरे में थी, इसीलिए मैंने तुम्हें परेशान नहीं किया और तुमको मैंने उठाया भी नहीं, तुम सो रही थी, तुम अच्छे परिवार की लगती हो, तो फिर ये सब काम क्यों करती है। तब दोस्तों पूनम जो है वो आंटी से कहती है कि आंटी मेरे घर पर पैसों की बहुत प्रॉब्लम है, इसीलिए मैं मजबूरी में ये सब काम कर रही हूँ। तब दोस्तों आंटी उससे कहती है कि कोई बात नहीं बेटा, रुको तुम यहीं पर बैठो, मैं अभी आ रही हूँ। अब दोस्तों इतना कहकर आंटी जो है एक रूम के अंदर चली जाती है और अंदर से अपने हाथों में वो पैसे का बंडल लेकर आती है और पूनम से कहती है कि बेटा ये लो, तुम्हारे 80,000 रुपए साहब ने तुम्हें देने को बोला था। अब दोस्तों पूनम वहां से पैसे लेकर जाने लगती है। तभी वो आंटी पूनम से कहती है कि बेटा तुम बहुत थक चुकी होगी, रात को जब सोना तो दूध में हल्दी मिलाकर के पी लेना, तुम्हारा दर्द कम हो जाएगा। तब फिर पूनम कहती है कि ठीक है आंटी। इतना कहने के बाद पूनम जो है वो उस बंगले को देखते हुए उस बंगले से बाहर निकल जाती है और अनिका को फोन करती है। तो अनिका जो है फिर उसे एक पता बताती है और उसे वहां पर बुला लेती है। दोस्तों पूनम वहां पर जाती है तो देखती है कि अनिका और शर्मा जी वहां पर पहले से ही बैठे हुए थे। तभी शर्मा जी पूछते हैं कि बेटा काम हो गया। तब पूनम कहती है कि हाँ काम हो गया है। दोस्तों पूनम अपने पर्स में से 80,000 रुपए निकालती है और शर्मा जी को देती है। तो शर्मा जी जो है वो अपना 10% उसमें से कमीशन काट लेते हैं और बाकी का पैसा वो पूनम को वापस कर देते हैं। दोस्तों शर्मा जी घर जाते जाते पूनम से कहते हैं कि मेरे पास एक और ग्राहक है, मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें कब जाना, तो तुम्हें तैयार रहना। तब फिर पूनम कहती है कि ठीक है, मैं आपके जवाब का इंतजार करूंगी। अब दोस्तों वो वहां से चले जाते हैं। तो पूनम अनीता को एक छोटी सी पार्टी देती है, ये सभी लोग मौज मस्ती करते हैं और फिर दोनों एंजॉय करने के बाद अपने अपने घर को चले जाते हैं। दोस्तों उस समय जब पूनम अपने घर पर जाती है तो उसके पेट में बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है, उसके कमर में दर्द होने लगता है। जब माँ उससे पूछती है कि बेटा क्या हुआ है, तो पूनम बताती है कि माँ पेट में दर्द हो रहा है। अब दोस्तों इस तरीके से बहाना बनाकर पूनम जो है वो रात को बिना खाना खाए सो जाती है और सुबह में जल्दी होती है और फिर वो कॉलेज के लिए निकल जाती है। तभी दोस्तों फिर से शर्मा जी के उसके मोबाइल पर फोन आता है और शर्मा जी पूनम को एक नए ग्राहक के पास भेज देते हैं। अब दोस्तों लगभग इसी तरीके से 6 महीने का वक्त गुजर जाता है। पूनम जो है वो हर रोज ग्राहक के पास जाती है और मिलती है और इन 6 महीनों में पूनम जो थी वो पूरे तरीके से बदल चुकी थी। उसके पास बहुत ज्यादा पैसे हो गए थे, उसकी लाइफ स्टाइल बिल्कुल ही चेंज हो चुकी थी, उसके शौक भी पूरे हो रहे थे। पूनम अपने माता पिता से झूठ बोल बोलकर महंगे महंगे कपड़े खरीदने लगी थी, महंगे फोन भी यूज करने लगती थी, दोस्तों के साथ पार्टी भी करने लगी थी। लेकिन दोस्तों तभी अचानक से पूनम के जीवन में एक ऐसा टाइम आता है जिसकी उसने कभी कल्पना ही नहीं की थी। दोस्तों हुआ यह था कि हर बार की तरफ फिर से शर्मा जी का फोन पूनम के मोबाइल पर आता है और शर्मा जी एक नए ग्राहक के बारे में पूनम को बताते हैं और फिर उससे कहते हैं कि अगर तुम कहो तो मैं उससे बात कर लूं, वो अच्छा पैसा देकर जाएगा। तब दोस्तों पूनम कहती है कि ठीक है आप उससे बात कर लीजिए और उनका एड्रेस मेरे व्हाट्सएप पर आप भेज दीजिए। अब दोस्तों इस तरीके से शर्मा जी उस व्यक्ति से डीलिंग कर लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं और पूनम के मोबाइल पर उसके होटल का एड्रेस और उसका मोबाइल नंबर भेज देते हैं। अब दोस्तों पूनम जो होती है वो उस होटल का नाम पढ़ती है तो वो मुस्कुराने लगती है, क्योंकि अक्सर उसे उसी होटल में ग्राहक बुलाया करते थे और वो कई बार वहां जा चुकी थी। दोस्तों पूनम जो है वो हर बार की तरह अच्छे से तैयार होकर होटल के कमरे पर पहुंचती है और जब धीरे से वो दरवाजा खटखटाती है तो कमरे के अंदर से एक व्यक्ति टॉवल लपेटकर जब दरवाजा खोलता है और जब पूनम अपनी आंखों के सामने उस व्यक्ति को देखती है तो दोस्तों पूनम के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है, उसके तो होश उड़कर रह जाते हैं। क्योंकि दोस्तों कमरे के अंदर जो व्यक्ति था ना, वो व्यक्ति कोई और नहीं था बल्कि पूनम के पिताजी होते हैं। दोस्तों जब पूनम अपने पिताजी को इस हालत में वहां पर देखती है तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वहां पर वो क्या कर रहे थे और फिर उसके साथ ये सब कुछ क्या हो रहा था। तभी पूनम के पिताजी उसको कमरे के अंदर लेकर जाते हैं और उसे बैठाते हैं और फिर उससे कहते हैं कि पूनम तुम कॉलेज के बहाने ये सब काम करती हो, तुम तो मेरा इज्जत डुबा रही हो। दोस्तों उसके पिताजी बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और उसे कहते हैं कि हे भगवान, ऐसी बेटी देने से तो अच्छा था कि आप मुझे बेटी दिए ही ना होते। दोस्तों उस समय पूनम के पापा उसको बहुत ज्यादा भला बुरा कहने लगते हैं तो पूनम को भी अपने पापा पर गुस्सा आ जाता है और वो भी अपने पापा से कहती है कि पापा अगर मैं बाजारी हूँ तो आप यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो। अब दोस्तों इस बात को सुनकर उसके पिताजी जो हैं बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, वो पूनम को मारने पर उतारू हो जाते हैं। तभी
दोस्तों पूनम ज्योति वो अपने पिताजी से कहती है कि पिताजी आपके पास इतने पैसे कहाँ से आए, आपकी तो इतनी सैलरी भी नहीं होती है, फिर आप मुझे देने के लिए इतने सारे पैसे कहाँ से लेकर के आए हैं। तब दोस्तों उसके पिताजी बताते हैं कि मैं बैंक में कुछ पैसे तुम्हारे शादी के लिए मैंने जमा करवाए थे, उसी पैसे को मैं यहाँ पर तुम्हें देने के लिए लाया था। तभी दोस्तों अचानक से शर्मा जी का फोन जो है वो पूनम के फोन पर आता है और शर्मा जी एक और ग्राहक के बारे में बताते हैं। तो पूनम अपने पापा के सामने शर्मा जी से कहती है कि आप उसका एड्रेस मेरे व्हाट्सएप पर भेज दीजिए, मैं 1 घंटे के बाद वहां पर पहुंच जाऊंगी। और दोस्तों फोन रखने के बाद पूनम जो है वो अपने पापा से कहती है कि पिताजी मैं अब यहाँ से जा रही हूँ, मुझे दूसरे ग्राहक से मिला है, आप मुझे अपने साथ घर पर रखेंगे तो भी ठीक है, और अगर मुझे घर से निकाल देंगे तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ना तो आप दूध के दूल्हे हो ना मैं कोई दूध की दूल्ही हूँ, आप अपनी जगह पर सही हैं और मैं अपनी जगह पर सही हूँ। दोस्तों वहां पर उसके पिताजी अपनी बेटी को हर समझाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी पूनम अपने पिताजी की बात को नहीं मानती है, उनकी बात को वो नहीं सुनती है और अपना घर परिवार वो सब कुछ छोड़ देती है। उसके पापा भी उसको घर से निकाल देते हैं। अब दोस्तों वो अब अपनी एक अलग दुनिया बसा लेती है और अब यही सब काम करने में लग जाती है। धीरे धीरे समय ऐसे ही गुजरता है तो उसका रेट अब बहुत कम होने लगा था। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ रही थी वैसे वैसे उसका भाव और पैसा उसको कम मिलने लगा था। तब जाकर उसे एहसास होता है कि शायद उस दिन अगर उसके पिताजी जो थे वो सही कह रहे थे। वो सोचती है कि शायद उसको ऐसा कदम पहले नहीं उठाना चाहिए था, सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने के लिए, अपने शौक को पूरा करने के लिए उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। दोस्तों इस घटना को सुनने के बाद आप लोग क्या कहना चाहेंगे, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलूंगी कल आपसे एक और नई सच्ची कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।